में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का दावा, 8 दिसंबर को नए रामपुर का निर्माण होगा। आकाश सक्सेना ने आजम खान पर तंज कसा है। रामपुर शहीदों की धरती है, आकाश सक्सेना ने ये कहा है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना का ये दावा कि 8 दिसंबर को नए रामपुर का निर्माण होगा। आपको बता दें, आसिम राजा के साथ इनका मुकाबला है। आकाश सक्सेना ने आजम खान पर भी तंज कसा है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना। जानते हैं उनसे कि कल होने वाले मतदान के लिए क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से रामपुर का ये चुनाव रहने वाला है। जी भैया, किस तरीके का चुनाव? देखिए, आज नौसेना दिवस है। रामपुर चूँकि हमेशा से ही शहीदों की धरती रहा है। यहाँ के शहीदों ने देश में ही नहीं विश्व में नाम पैदा किया है, और इसी कड़ी में आज हम यहाँ उनसे अपना आशीर्वाद लेने आए हैं और इस बात की कामना करने आए हैं कि एक नए रामपुर का निर्माण होने वाला है। इसके लिए हमें आशीर्वाद दें, यहाँ के बुज़ुर्ग, यहाँ के नौजवान साथी सब हमें आशीर्वाद दें कि हम जो ये एक नए रामपुर का निर्माण करने जा रहे हैं उसमें सब हमारे साथ हैं। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता जो वोट करने वाली है और क्या बदलाव करने वाली है? देखिए, प्रमुख मुद्दा यहाँ का उद्योग है और हम वही मुद्दा लेकर चले हैं। उद्योगों का किस तरीके से यहाँ पर बड़े से बड़े उद्योग आ सकें, किस तरीके से मेरे नौजवान जो साथी बेरोज़गार हैं वो सब काम पे लग सकें, और ये हमें अब करना है। नए रामपुर का निर्माण ये होने जा रहा है। आजम खान लगातार शासन प्रशासन पर आरोप लगाते रहे हैं कि जिस तरीके का प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं तो प्रशासन जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाएगा। उनके हर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो सब स्क्रिप्टेड होते हैं, इसलिए उन पर कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रामपुर वाले बहुत अच्छी तरीके से उनको जानते हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मतदान 5 तारीख को होना है या 1 तारीख को होना है। अखिलेश जी आते हैं 1 बजे मंच से बयान देते हैं कि हमें वोट डालने से रोका जा रहा है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये बात 5 तारीख को बोलनी थी लेकिन 1 तारीख को बोल गए। तो इससे सब साफ होता है कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, तो इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, ना कोई फ़र्क पड़ता है। एबीपी गंगा के लिए मैं रविशंकर, रामपुर। कानपुर से अगली खबर, जहां बंद पड़े घर में भीषण आग लग गई है। आग बुझाने की कोशिश में एक युवक भी झुलसा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चकेरी थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बंद पड़े घर में ये भीषण आग लगी है। आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है, और अगर इस वीडियो का आप ध्यान से सुने तो आसपास लोगों की आवाज भी सुनी जा सकती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाया गया है। चकेरी थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें कानपुर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां एक बंद कमरे में अचानक से आग लग गई। आग बुझाने की कोशिश लगातार वहां पर की गई, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां मुजफ्फरनगर नवीन मंडी से रवाना हो रही हैं। 170 मतदान केंद्रों पर 1600 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी खतौली को 9 जोन और 37 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। 21 से ज्यादा संवेदनशील बूथों पर खास फोकस रखा जा रहा है। वहीं खतौली सीट पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। खतौली के लिए और क्या तैयारी है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके जरिए देखते हैं। खतौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल वोट डाले जाएंगे और उससे पहले जो पोलिंग पार्टियां हैं वो मुजफ्फरनगर नवीन मंडी से रवाना होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, जो पोलिंग पार्टियां हैं वो यहां से रवाना हो रही हैं। ईवीएम यहां से लेकर ये लोग अपने अपने सेंटर्स पर जाएंगे, और यही वो ईवीएम है जिसमें प्रत्याशियों के भाग्य का जो फैसला है वो कैद हो जाएगा। और उसके बाद 8 तारीख को जब गिनती होगी तब तस्वीर साफ होगी कि जीत का सेहरा किसके सर बंधा है। ये देखिए, तमाम जो मतदान कर्मी हैं, इन मतदान कर्मियों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। चूंकि निष्पक्ष चुनाव कराना इन लोगों की जिम्मेदारी है। इन लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं कि कितना ये उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप किसी का भी चेहरा देख लीजिए, सबके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही है। यानी इस चुनाव कराने के लिए ये भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं, आप भी जा रहे हैं, कितने उत्साहित है चुनाव? सर, चुनाव के लिए उतने उत्साहित हैं जितना एक जो कैंडिडेट है वो उत्साहित है। हमें एक ड्यूटी मिली है चुनाव कराने की। हमारी कोशिश ये है कि मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराया जाए। अच्छा, पहले कराया कभी? जी, पहले कराया था पिछले बुधवार। उसका एक्सपीरियंस? जी, उसका एक्सपीरियंस काम आएगा हमारे। सर, आप भी बता दीजिए, आप भी बड़ा। सर, राष्ट्र के निर्माण की एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों का सहयोग प्रशासन को चाहिए होता है। प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है, हम प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि निष्पक्ष चुनाव हो, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना या कोई भी ऐसी। खतौली विधानसभा उपचुनाव में खलल डालने की कोशिश करने वालों को जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कड़ी चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान माहौल खराब करने वाले छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने मतदाताओं से भी अपील की है कि वो निर्भीक होकर मतदान करें। खतौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, किस तरीके से सुरक्षा का चक्रव्यूह रचा गया है, यही हम बातचीत कर लेते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह जी से। सर, आपसे जानना चाहूंगा कि खतौली विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, किस तरीके से व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई? यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उसमें सारी तैयारियां हम लोगों ने आयोग के आदेशों और निर्देशों के क्रम में जो भी उनके मानक निर्धारित है उसके अनुसार किया है। और इसके लिए बूथों पर जो व्यवस्थाएं हैं सारी मुकम्मल हैं। सारे मतदाताओं का जो है वो पर्ची भी उनके घर घर पहुंचाई गई है। बूथ पर मतदाता आने पर उसको कोई कठिनाई न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। उनके बैठने के लिए पानी की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आज मतदान की पोलिंग पार्टियां वहां रवाना हो रही हैं, शाम तक पहुंच जाएंगी। कल मतदान है, प्रारंभ सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। तो उसको लेकर के बूथों पर भी पूरी तैयारी है। और जहां तक शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात है, इसको लेकर के 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है। प्रत्येक बूथ पर जो है CFMF की तैनाती है। लोकल स्थानीय पुलिस और जहां जो बाहर की पुलिस है वो भी ऑब्जर्वर की देखरेख उनके रेंडमाइजेशन के आधार पर उनको भी बूथों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा सेक्टर मजिस्ट्रेट हमारे 37, जोनल मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और हमारे ADMs और स्तर के अधिकारी और हम लोग स्वयं उस दिन भ्रमणशील रहेंगे और किसी प्रकार से कोई कठिनाई चुनाव के दौरान नहीं होगी। अच्छा सर, जिस तरीके से देखा गया है कि अगर उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में मतदाताओं का रुझान थोड़ा कम नजर आता है, तो उस रुझान को बढ़ाने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए भी कोई आपकी तरफ से अच्छी शुरुआत? लोगों ने स्वीप की जो एक्टिविटी थी वो अपने स्तर से चलाई है और हर मतदाता को कोशिश भी की गई है जो 80 साल के ऊपर है उनके लिए भी हम लोगों ने पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की। शिवपाल यादव का मतदान से पहले मैनपुरी पुलिस पर आरोप, ड्रोन से हमारे आवास की निगरानी की जा रही है, ये शिवपाल यादव का कहना है। सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस छापा मार रही है, सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, पुलिस लोकतंत्र की हत्या कर रही है। शिवपाल यादव का भाजपा पर भी बड़ा हमला, भाजपा वोटिंग प्रतिशत को रोकना चाहती है। शिवपाल यादव ने यह आरोप लगाया है, हम चाहते हैं निष्पक्ष वोटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। तो ये बड़ी बात शिवपाल यादव ने कही है, जहां पुलिस पर भी आरोप लगाया है और भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाया है। मतदान से पहले मैनपुरी पुलिस पर यह आरोप शिवपाल यादव लगा रहे हैं कि ड्रोन से हमारे आवास की निगरानी की जा रही है। मैनपुरी उपचुनाव में कल वोटिंग होनी है, लेकिन वोटिंग से पहले जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि यहाँ ड्रोन भी उड़ाया जा रहा है, उनकी निगरानी की जा रही है, उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। सर, कल वोटिंग होनी है, लेकिन जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, किस तरह देखते हैं आप? प्रशासन 4 दिन हो गए हैं हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने का, उनको रोकने का और धमकाने का। आज भी ब्लॉक प्रमुख ताखा उनके मकान पर ऊपर दीवारें फांद करके और जो भी नौकर थे उन्हें धमका कर घर में घुस गए जबरदस्ती और उनको पकड़ करके सीधे थाने ले गए। जब मुझे पता चला तो मैंने DM से भी बात करी, SSP से बात करी और फिर मैं यहाँ से चल दिया भर्तना के लिए। तब पता चला कि रास्ते में मुझे पता चला कि छोड़ दिया। ड्रोन से भी निगरानी की बात सामने आई है, आपने भी खुद देखा है, कब की ये घटना है? ये सुबह जब हम 9-10 बजे के बीच में ड्रोन देखा मैंने यहाँ पर, तब हमारे कुछ बरकत थे उधर से आ रहे थे, उन्होंने भी देखा है। एक सिविल ड्रेस में एक पुलिस का आदमी ड्रोन को उड़ा रहा था कॉलेज की बाउंड्री के कोने से। तो जिस तरह से मैनपुरी केंद्र बिंदु जसवंत नगर बना हुआ, क्या लग रहा है कल निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? क्योंकि जसवंत नगर से बड़ी लीड हमेशा समाजवादी पार्टी को मिलती आई है। तो देखिए, ये तो आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव कराएं। जिम्मेदारी यहाँ DM की भी है, SSP की भी है कि निष्पक्ष चुनाव कराएं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को सरकार की तरफ से ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि मतलब एक तो वोटिंग कम से कम हो, ये निर्देश DM SP से लेकर के सभी एडिशनल SP CO से लेकर के सभी थानों अध्यक्षों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। जहाँ पर भी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें रोक लो, वोट न करने दो। तो ये पुलिस यहाँ का पूरा पुलिस प्रशासन कर रहा है।
मोहम्मद फारिक, ABP गंगा, इटावा। लखनऊ से अगली खबर, जहां मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले सपा नेता, कल उपचुनाव के मतदान को लेकर मुलाकात की है। मुख्य निर्वाचन आयोग से निष्पक्ष चुनाव की अपील की गई है। निर्वाचन आयोग संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करे, प्रशासन मतदान को प्रभावित करना चाहता है, ये बात राजेंद्र चौधरी ने कही है। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया है और कहा है पुलिस तांडव कर रही है, भाजपा सत्ता के इस्तेमाल से वोटरों को डराना चाहती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुख्य निर्वाचन अधिकारी से समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी मिले हैं। इसके साथ साथ कई बड़े आरोप पुलिस पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी ने आज फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश से शिकायत की है और मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव में धांधली की आशंका जताई है। राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या शिकायत की है आज? हमने कहा है निर्वाचन आयोग से कि वो संवैधानिक संस्था है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, निर्भीकता के साथ मतदान होना चाहिए, किसी तरह की लोगों के ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध ना हो जिससे उनकी स्वतंत्रता भंग हो। लोकतंत्र बचाने का ये चुनाव है, इसलिए निर्वाचन आयोग को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, समर्थकों को बड़े पैमाने पर धरपकड़ करने का काम चल रहा है मैनपुरी में, और उनका जो अधिकार है उसको वंचित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सत्ता का खुला दुरुपयोग है और प्रशासन और पुलिस समाजवादी पार्टी के विरुद्ध तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रही है, उनके आने जाने प्रतिबंध लगा रही है, उनके मतदान करने पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो रही है। इसलिए निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र चुनाव कराने की व्यवस्था करें। आपने कल भी एक शिकायत की थी और ये कहा था कि वहाँ के जो SP हैं, CO हैं और इंस्पेक्टर हैं थाने के, उनको हटाया जाना। रामपुर के कहाँ हटाया? निर्वाचन आयोग ने नहीं हटाया। रामपुर में भी यही हालत है, वहाँ पर पुलिस जो है मतदान से वंचित करेगी। यही काम उन्होंने 2000 ये अभी उपचुनाव हुआ लोकसभा का, उसमें भी यही किया। 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी इस तरह की लगातार उनकी कोशिश रहती है। ये प्रैक्टिस लोकतंत्र के लिए खतरा है। शिवपाल जी ने भी आज कहा है कि उनके घरों की, परिवार के लोगों की ड्रोन से निगरानी कराई जा रही है। हाँ, तो बिल्कुल, और तो हम लगातार ये इंगित कर रहे हैं। ये नहीं, प्रशासन की हिम्मत तो देखिए आप कि वो लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र करने में लगी है, और जिस तरह का उसका व्यवहार है भाजपा का, शासन का दुरुपयोग करने का, वो लोकतंत्र विरोधी है। तो सर, क्या आज आश्वासन दिया है मुख्य निर्वाचन? कि हम व्यवस्था करने जा रहे हैं और सख्ती बरतेंगे। तो राजेंद्र चौधरी जी हैं, प्रतिनिधिमंडल के साथ आज गए थे, मुलाकात की है मुख्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश से और ज्ञापन भी सौंपा है, शिकायत भी की है, कहा है कि चुनाव में धांधली की जा रही है, इस पर रोक लगाएं, कार्रवाई करने की मांग भी की है। कैमरा से विराजू के साथ विवेक त्रिपाठी, ABC गंगा, लखनऊ। रामपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। 454 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना की गई है। शिकायतों के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। तो इस बार का मतदान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि तीनों ही सीटें हॉट सीट है। रामपुर उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 454 बूथ बनाए गए हैं और उनके लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो गई हैं। खबर मैनपुरी से, जहां उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। 3 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। सुबह से ही लगातार पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही थी। कल मतदान होना है, निष्पक्ष चुनाव कराना, ये जिसके लिए बहुत पहले से चुनाव आयोग तैयारी कर रहा था और उन तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है क्योंकि कल वोटिंग होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कल 2 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है और सभी पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पैसे और शराब बांटने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। मतदाताओं को पैसे और शराब बांटने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। RLD समर्थकों पर मतदाताओं को रुपए बांटने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 51,000 रुपए भी बरामद किए हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुजफ्फरनगर से खबर। मुजफ्फरनगर के खतौली में ही कल उपचुनाव होना है। पैसे और शराब बांटने का मामला वहां से सामने आया, जहां गिरफ्तारी भी हुई है। मतदाताओं को पैसे और शराब बांटने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये लग रहा है जो आरएलडी समर्थक हैं वो मतदाताओं को रुपए बांट रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 51,000 रुपए भी बरामद किए हैं। आपको बता दें, खतौली की सीट से सपा और आरएलडी के प्रत्याशी मदन भैया मैदान में हैं और यह आरोप लगाया जा रहा है कि मतदाताओं को पैसे दिए जा रहे हैं। शराब बांटने के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरएलडी समर्थकों पर यह आरोप लग रहा है मतदाताओं को रुपए बांटने का। पुलिस ने बहरहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 51,000 रुपए भी बरामद किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, मुजफ्फरनगर से जहां पैसे और शराब बांटने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और कुछ नकदी भी इन आरोपियों के पास से गिरफ्तार बरामद की गई है। आरएलडी समर्थकों पर यह आरोप लग रहा है कि मतदाताओं को आरएलडी समर्थक रुपए बांट रहे हैं। यह आरोप लगा है, जिसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से जहां पैसे और शराब बांटने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर के खतौली में कल उपचुनाव होना है, उससे पहले ये जानकारी सामने आ रही है। आरएलडी समर्थकों पर आरोप लग रहा है कि मतदाताओं को शराब बांटी गई है, रुपए बांटे गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।